हमेशा धर्म के अनुसार युद्ध लड़ा और शत्रुओं का संहार किया। लेकिन किष्किंधा के राजा बाली को उन्होंने छिप कर मारा। स्वयं बाली ने मरने से पहले भगवान राम के धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उनसे कठोर प्रश्न भी किए। आखिर उन्होंने उनके सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? बाली के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम ने उसी समय दिया और उसकी सभी शंकाओं का समाधान भी किया। भगवान श्री राम द्वारा समझाने पर बाली को भी अपने द्वारा किए गए अधर्म का ज्ञान हुआ और उसने भगवान से क्षमा याचना की। साथ ही मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। बाली को स्वयं भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वह जब भी किसी से युद्ध करने जाएगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति समाप्त होकर उसके अंदर आ जाएगी। इस प्रकार वरदान के प्रभाव से भगवान श्री राम को बाली को सामने से हराना असंभव था। यदि श्री राम बाली को सामने से हरा भी देते तो भगवान शिव का दिया हुआ वरदान असत्य सिद्ध हो जाता। इसलिए भगवान श्री राम को बाली को छिपकर ही मारना पड़ा। संपूर्ण पृथ्वी उस समय इक्ष्वाकु वंश के अधीन थी। अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के छोटे भाई भरत थे। अपने राजा की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में राक्षसों व अधर्मियों का वध कर रहे थे। राजा के द्वारा दुष्ट लोगों को दंड देना धर्मपूर्वक कार्य होता है। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुंचे तो उनसे उनकी मित्रता हो गई। दोनों ने मित्रतापूर्वक एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। अपने पिता दशरथ के इसी वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया था। जब प्रभु श्री राम ने बाली को तीर मार दिया तो बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु श्री राम ने उसका जवाब दिया था कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रित तिहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। अर्थात बेटी, बहन, बेटे की पत्नी, बहू और छोटे भाई की पत्नी, इनको वेद एक समान मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर इन रिश्तों को गलत दृष्टि से देख भी लेता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। हे मूर्ख, तुझको इतना ज़्यादा अभिमान हो गया था कि तूने उस नारी की बात अनसुनी कर दी। तुझे मालूम है सुग्रीव मेरे शरण में है, उसके बाद भी दुष्ट तू उसको मारना चाहता है, उसकी पत्नी का हरण भी करके बैठा है, इसलिए तुझे मारना कोई पाप नहीं, कोई धर्म विरुद्ध नहीं है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी अपनी पुत्र वधू समान तारा को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में ही रखा था। अपने भाई के जीवित होते हुए तारा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान राम ने मुख्यतया उसे इसी अपराध का दंड दिया था।